अच्छा, अगला टॉपिक आ रहा है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अभी हमने कल लास्ट टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टर्स इन सीरीज, और अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स सीरीज इन वाला। पैरेलल। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो कल मैंने बताया था कि पैरेलल होता क्या है। पहले तो मेरे को ये बताओ, मेरे पास ये एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे ये एक, इसको क्या कहते हैं? स्विच ऑन। स्विच। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे एक और लगा दी। तो ये क्या हो गया? ये सारी रेजिस्टेंसेस एक लाइन में लगी हुई हैं, सेम तार पे। क्या देख लगी हुई हैं? सेम तार पे लगी हुई हैं, उसको क्या कहते हैं हम? सीरीज। सीरीज। इस सीरीज। केस पे रेजिस्टेंस आर नेट क्या होती है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने प्रूफ करा था, इसका एक प्रूफ था, ठीक है। उस प्रूफ को करने के लिए हमने उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट करा था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि जो करंट होता है इस पूरी तार में वो सेम होता है। हम्म। करंट हमेशा सेम होता है, यही यही पढ़ा था हमने सीरीज के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर। और उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था करंट सेम है। तो हमने बताया था कि इनके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं वोल्ट मीटर लगा के। तो जो नेट पोटेंशियल होएगी वो इन सब की सम होएगी। और यहाँ पे IR1 IR2 ऐसे करके आई से आई कट जाता, तो आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें मिल जाता। अभी तक हमने ये पढ़ा हाँ था, भैया। ठीक है। अब ये लोग बताना चाह रहे हैं कि अब ये देखो, मैं फिर से सर्किट बना रहा हूँ। अब एक यहाँ लगा दी, एक एक ये तार यहाँ से खींच के इधर की साइड ऊपर की तरफ लगा दी, एक यहाँ नीचे की तरफ लगा दी। अब अगर देखा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसी दो पॉइंट के बीच का नापा जाता है। तो अगर मेरे को इस रेजिस्टेंस का निकालना, तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का निकाल सकता हूँ। इस वाली रेजिस्टेंस का निकालना, तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के ही बीच का निकाल सकता हूँ। मतलब मेरे को कहीं किन इन दोनों में से किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो मैं बस एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा और मेरे को मिल जाएगी। हम्म। इन तीनों के रजिस्टर वो मिल जाएगी। तीनों के लिए मिल जाएगी अलग अलग, अच्छा ठीक है। जैसे जैसे हमें चाहिए। ठीक है ठीक। हाँ, ये देख, तीन है पोटेंशियल डिफरेंस इस दो पॉइंट का। पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए एक टाइम पे तीनों को तो मेजर नहीं करोगे, एक टाइम पे एक हटती है। तो वैसे करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस उसको तीनों को मेजर कर देता है। मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये डायग्राम बना है मैंने अभी, मैं ये बताता हूँ वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, अभी के लिए सुनो। ऑफ थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंस लगी हुई है पैरेलल में। बैटरी से लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है एक करंट को मेजर करने के लिए, ये रहा। एक ये एमीटर लगा हुआ है और एक ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एज शोन इन द फिगर 11.10। ये वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगाया। अब ये क्या करेंगे, प्लग द की और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करो। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस V। ये वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा किन दो पॉइंट्स का? पॉइंट X और पॉइंट Y का, और इस पॉइंट के बीच में तीन रेजिस्टेंस लगी हुई है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज ऑल्सो V। दिस कैन बी चेक्ड बाय कनेक्टिंग द वोल्टमीटर अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर। अब ये लोग कह रहे हैं कि अभी तो हमने एक्स और वाई पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, मगर, और ये लोग कह रहे हैं कि ये जो मान ले, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस को लगाया हमें कुछ वी वैल्यू मिली, वी वोल्ट।
तो ये कह रहे हैं ये वी वोल्ट वही वैल्यू है, अगर मैं हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर के ऊपर लगा दूं ना वोल्ट मीटर, तो जो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना हर एक रजिस्टर का, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो भी होगा वी के बराबर। तो इसका क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि जब सीरीज में लगी हुई थी तो करंट सेम था, और जब रेजिस्टेंस इस पैरेलल में लगी होती हैं तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट सेम नहीं होता लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, भैया एक समझ बात आई? पूछ। हाँ। जो पैरेलल में हमने लगा रखा है, एमीटर भी लगा रखा है, वोल्ट मीटर भी लगा रखा है, तो एमीटर का क्या काम होता है बिजली नहीं पैरेलल के नापोगे अंदर? ओम्स लॉ के अंदर? एमीटर से, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज। और क्या। अच्छा ठीक है। अब मेरे को यहाँ और यहाँ के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं और वो मेरे को कुछ वोल्टेज देता है वी पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेरा R1 रेजिस्टेंस होएगा, R2 रेजिस्टेंस होएगा और R3 रेजिस्टेंस होएगा, हाँ कि ना? हाँ भैया। क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंट कह रहा है, पहले के केस में करंट सेम होया करता था, अब के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होए। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इनके अंदर मतलब कुछ करंट यहाँ से कम ज्यादा पास हो रहा होगा रेजिस्टेंस की वजह से, यहाँ से कुछ कम करंट हो रहा होगा, यहाँ से कुछ ज्यादा करंट हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, लेकिन करंट सेम नहीं है इन रेजिस्टेंस के थ्रू बहता हुआ। लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के को अगर देखें तो उसके दो पॉइंट को पकड़े एंड वाले, तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये हमें पता लग गया है। जब सीरीज का कर रहे थे तो करंट सेम था तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस नेट को बोला था कि V1 प्लस V2 प्लस V3 के हिसाब से ले लेते हैं। मगर अब के केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा पूरे सर्किट में जो करंट बहेगा ना पूरे सर्किट में, वो होगा करंट वन वाले रेजिस्टेंस से बहने वाला प्लस करंट टू वाले रेजिस्टेंस से जो बहेगा नीचे वाले, प्लस करंट थ्री। मतलब कि इस सर्किट से यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ, एग्जांपल दे रहा हूं, तो कितना करंट इधर से जाएगा, फिर कितना R2 से जाएगा, कितना R3 से जाएगा, और फिर निकलेगा उसको वो आई नेट करंट जो होगा वो इन तीनों का सम ही होएगा। ठीक है, हमें ये पता लग गया। समझ आ रहा है सबको? हाँ भैया आ रहा अबे कोई और भी बोलेगा या स्तुति हाँ बोलती जी भी रहेगी? आ रहा है। आ रहा है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, हाँ जी, V इक्वल टू IR। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू V/R, है ना? अब मेरे को तो क्या निकालनी थी, मैं डेरिवेशन क्यों कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि मेरी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है कि मैं आगे जाके न्यूमेरिकल कर पाऊँ। तो हूँ। वो 1/R, V/R नेट, क्योंकि ये तो था आई नेट, ये तो था ना टोटल करंट, आई नेट तो यहाँ पे टोटल करंट था। तो टोटल करंट को हम ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। और मैंने क्या कहा, इस पूरे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो पहले केस में आई सेम था, इस केस में वी सेम रहेगा, इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, यही होएगा। V कॉमन निकल जाएगा, 1/R नेट इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये मैंने डेरिवेशन करा दी जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की होती है, 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1। आ गई बात समझ में? भैया हाँ ये भैया। आर साथ नेट लगाना जरूरी है? अरे कुछ भी लिख दो, टोटल बता रहा हूँ कि पूरे सर्किट की क्या रेजिस्टेंस है टोटल।
आर नेट ही ठीक लिख है दिया भैया। करो उसको, आर टोटल लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब अब ये देखो वही डेरिवेशन है। अब अगर करंट, अगर वोल्टेज सेम है, तो इन्होंने देखा कि जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट, टोटल करंट होएगा, तो आई नेट जो होएगा वो I1, कितने टोटल करंट बहेंगे हर एक उससे, उसका कॉम्बिनेशन ही होएगा टोटल करंट। तो इन्होंने ये करा। फिर इन्होंने रेजिस्टेंस निकाली ओम्स लॉ लगा के, और फिर उसको सॉल्व करके 1/R, 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके इन्होंने सॉल्व करके रेजिस्टेंस निकाल दी। तो दिस वे वी कंक्लूड दैट जो रेजिस्टेंस होएगी, अब 1/R, आर है ना रेजिस्टेंस, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, मान लो 1/R नेट इक्वल टू 1/10 आ गया, तो क्या रेजिस्टेंस कितनी है हमारी, इसको सॉल्व करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर नेट इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा आंसर। तो रेजिस्टेंस हमारी 10 ओम है इस केस में। ऐसे करके सॉल्व होते हैं इसके न्यूमेरिकल, मैं भी आगे बताऊंगा। चलो। ठीक है भैया। मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। In a circuit diagram given in figure 11.10, suppose the resistors R1, R2 and R3। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमेशा गिवन लिखना ही लिख, ठीक है। R1 है, R2 है, R3 है, और R1 की वैल्यू क्या है 5 ओम, R2 की क्या है 10 ओम, और R3 की क्या है 30 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ भैया। हाँ जी भैया। विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। और ये जब सीरीज, जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हर वक्त पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। करंट हमें बोल रहा है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये है, एक ये लगा दी, एक यहाँ लगा देता हूँ, और एक यहाँ लगा देता हूँ। मैंने कहा इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है। रेजिस्टेंस 1 कितनी है, और रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। मैंने क्या कहा कि हाँ इन तीनों में से करंट अलग अलग फ्लो करेगा, सब मानते हैं। तो V इक्वल टू IR फॉर्मूला था, ओम्स लॉ। V तो हर जगह सेम है, हाँ भैया। और करंट पहले पहली वाली रेजिस्टेंस से I1 जाएगा कुछ, और पहले में R1। ये बात समझ में आ रही है क्या लिखा, क्यों लिखा। हाँ भैया। और फिर R1 इक्वल टू V बाय, I1 इक्वल टू V बाय R1। ये भी समझ में आ रही है। हाँ V V कितना है 12, R कितना है 5, 5/12 5। एम्पियर आंसर आ जाएगा करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर। अब ऐसे ही करंट थ्रू सेकंड रेजिस्टर और थर्ड इसको हम रेजिस्टर, यहाँ छोड़ दें या फिर पॉइंट में निकाल के। पॉइंट में निकालना है, पॉइंट में ठीक निकालना है। है। और जैसे 12/5 है ना, जब इसको करोगे, हाँ। मान लो अभी तो ये 5 2 10, 2 पॉइंट लगा के 0 5, ये हो गया 2.4 एम्पियर आंसर आ गया। पर मगर अगर हाँ। आंसर बहुत ही बड़ा पॉइंट्स में आ रहा है, तो पॉइंट के बाद 1 और 2 तक सॉल्व करना, और 2 के बाद छोड़ देना, मतलब 2 पॉइंट तक सॉल्व ठीक करते है। हैं। ठीक है चलो भैया। अब सारे फटाफट मेरे को R2 और R3 से करंट कितना पास कर रहा है जल्दी बताओ फटाफट। R2 से मन में I2। करो पहले, और मेरे को व्हाट्सअप करो। अच्छा ओके। जल्दी करो फटाफट, यहाँ चैट में लिखो आंसर सारा। नीलांश भाई समझ में आ रहा है। नो समझ में आ रहा है। आ रहा है भैया। भेज दिया मैंने आपको चैट पे।
अबे किससे हो नहीं रहा क्या? और ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। अगर कोई जवाब दे रहा है किसी से नहीं हो रहा है, या कोई नहीं कर रहा है, या कोई डाउट है तो बता दो एटलीस्ट। अब भैया मैंने आपको भेज दिया है। भैया मैंने लिखा है। अबे नीलांश भाई क्या कर रहा है? क्या लिख रहा है ये? कैमरे पे आ, एक मिनट। एक सेकंड रुक जा। कैसे करा तूने? तूने 12 × 10 कर दिया है, तेरे को पता है ना? और तूने मेरे को रेजिस्टेंस बता दी है 12 × 10 ओम, मतलब 120 ओम बता दी तूने। कैसे? सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे गलती से। सॉरी नहीं, मेरे को बता तो सही कैसे है। अरे रेजिस्टेंस दे रखी थी भैया मैंने गलती से। अरे तब भी गलत है। कैमरा खोल के 1 मिनट सामने आ जाए भाई, बता रहा हूँ मैं, कुछ सुन ले। भैया करंट निकालना है ना, 1 मिनट में मैं निकाल के। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ये बता मेरे को। V इज इक्वल्स टू आई आर। आई यार, जब भी रेजिस्ट अब कैमरा खोल ले 1 मिनट। जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। और जब भी ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। यही पढ़ा था अब तक? यही पढ़ा था? ठीक है। अब इस केस में, अरे अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम होएगा। 12 12 तो यूज V इक्वल टू I1 R1। और तेरे को क्या I1 निकालना होगा, था? 12 वोल्ट। I1 इक्वल टू R1/V। R1 कितना है? 10। कितना है? 10। R2 है 10। 10। जो भी है R2। समझ गया ना? तो ऐसे करके सॉल्व होता है क्वेश्चन। हाँ जी, 10/10। आज समझ मैंने गलती कर दिया था वो। द टोटल करंट इन द सर्किट पूछ रहे हैं। और अभी हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है कि आई नेट जो होगा वो सम होएगा कि कितना भी करंट बह रहा है हर एक रजिस्टर के थ्रू। मानते हो? तो फिर I1 से कितना था? I1 क्या होएगा? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, यही होएगा। ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो V कितना था हमारा? 10 कितना था? 10। 1/5 प्लस 1/12 प्लस 30। 1/5, 10, 30। और ये बैटरी 12 की थी। ये बैटरी थी 12 की। और 5, 10, 30। चलो इसको सॉल्व करेंगे, पूरे को हमारा आंसर आ जाएगा आई नेट का इन एम्पियर। आगे समझ में कि करंट कैसे निकलेगा। हाँ जी भैया। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब ये कह रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितनी है। करंट तो हमने अलग अलग निकाला था तीनों का। तीनों का करंट अभी हमने ऊपर वाले ए भैया इन पार्ट में सबको प्लस निकाला था। करके आ इनको प्लस जाएगा? नहीं करेंगे क्योंकि ये पैरेलल का क्वेश्चन क्यों? है। अच्छा, सीरीज में प्लस। ये 11.10 के ऊपर बात हो रही है। 11.10 का डायग्राम ये है। कहाँ पे है 11.10? ये रहा, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ये वाला डायग्राम, ये अच्छा सेम अच्छा डायग्राम है, अच्छा, ठीक है पैरेलल है। ठीक है ठीक है।
तो अब हमें सम ऑफ नेट रेजिस्टेंस निकालना है। पैरेलल में आर नेट क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस वन बाय आर प्लस थ्री 1/R3। ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आया था? 2.4। फिर इसको सॉल्व हम्म। करके जो भी आएगा 1/, को भी 0.5 कर 1.2 आया लेते हो। था। मैं अभी तुम्हें मैं कोई सिंपल सी तरीका बता रहा। 1/R1, R1 को हम कैसे लिख सकते हैं? V/I1, ये लिख सकते हैं। प्लस 1/R2 को V/I2। मैं बेसिक बता रहा हूँ, नहीं तो बड़ी कैलकुलेशन करनी है, बड़ी कैलकुलेशन करो। तुम्हें ये पता है ऐसी वाली फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? A/B। तो ये I1 ऊपर चला जाएगा, ये सबको आती है मैथ ये वाली? हाँ 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 भैया। हाँ जी भैया आती है। अब देखो ये वी कॉमन हो गया क्योंकि ये सेम था, तो इसको एलसीएम में ले लो। अब कर दो, पहले का करंट जो भी था, दूसरे का करंट जो भी था, तीसरे का करंट जो भी था, यहाँ पे प्लस कर दो और उसको डिवाइड कर दो वी से। तो ये जब सॉल्व करके मैं कहता हूँ एग्जाम्पल मान लो 1/2 आ गया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1/2 आ गया इसको सॉल्व करके। 1/2 मेरा क्या है? 1/R नेट है। अभी आर नेट नहीं है 1/2। 1/R नेट मेरा इसको करके आएगा। फिर मेरे को अगर रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो फिर मैं कहूंगा मेरा आर नेट क्या है? 2 ओम। हम्म। आ गई इसको। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर करना है, या उल्टा करके उसको रेसिप्रोकल करके लिखना है ताकि आर नेट तुम्हें मिले। अभी ये जो वैल्यू आती है वो 1/R नेट होती है। आ गई सबको बात समझ में? हाँ जी भैया। ये क्वेश्चन सबका होमवर्क है, सबने करके आना है घर से। ये देखो, इन्होंने भी 4 ओम निकाला। फिर ये 1/5, 1/10 और 1/30। और उसके बाद इन्होंने उसको 1/R नेट इक्वल टू 1/3 आया। फिर आर नेट इन्होंने 3 ओम कर दिया। और इन्होंने देखो पहले के केस में इनको तीनों रेजिस्टेंस पता थी। तो हमें हाँ। आर 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये देखो R1 कितना है? वन हम्म। बाय फाइव प्लस R2 कितना है? 1/10 प्लस R3 कितना है? 1/30। वो ये तो मैं थोड़ा दूसरा तरीका बता रहा था कि तुम्हारा दिमाग भी चले कि हम इसको किस किस तरीके से कर सकते हैं। R1 नहीं पता होता, अगर मान लो हमें R1 नहीं बताते तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा देते करंट वाला, जो हमने करंट पहले ऊपर निकाला है। और जो हमें सब पता है, और हमें ये पता है कि पैरेलल के अंदर 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 की वैल्यू हम्म। दे रखी है। सीधी वो वैल्यू डालेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे और आर नेट आ जाएगा। तो फिर इसमें चलो, आई वगैरह की वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है जो हमने पॉइंट वगैरह में निकाली है। नहीं, क्योंकि आर तुम्हें क्या निकालना है एट द एंड? आर नेट निकालना है ना। वन हाँ बाय हाँ आर नेट हाँ। का क्या फॉर्मूला है? 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ। अब मान लो प्लस इनमें वन से बाय आर कभी थ्री कुछ नहीं दे रखा और करंट दे दिया तुम्हें, हम्म। तो क्या करोगे? करोगे ही नहीं क्वेश्चन। तो R1 को तुम ऐसे लिखोगे V/I1। R2 को ऐसे भैया लिखोगे तभी V बोल बाय रहे आई थे टू सर, तब रीजनिंग ले लो। जाके फिर ये सब यहाँ डालोगे जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन हो। वो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है क्वेश्चन को देख के। ठीक है ठीक है ठीक है भैया। ये क्वेश्चन करो सारे। भैया 11.9 मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक। सन में बोलो, उसे मीटिंग में ले लो। अरे ले तो चलिए, ये क्वेश्चन करो सारे। इसको जल्दी करो।
किसको समझ नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। थोड़ा सा जूम भैया एक करना भैया। सेकेंड कर रही हूँ। कॉपी में करो सारे फटाफट। फिगर को थोड़ा सा जूम कर दो भैया। भैया ये सारे पैरेलल में होंगे ना? सारे पैरेलल में, दो पैरेलल में है, तीन पैरेलल में है, और अगर इन दोनों को टोटल देखें तो ये दोनों एक ही लाइन में है। अगर इन टोटल देखें तो दो सीरीज है तो एक हम तरफ। लोग एक बात बताओ, तो हम लोग ऐसे R1 R2 को पहले निकाल ले और फिर उन तीनों को बाद में, देखो, ऐसे ही करना पड़ेगा? ये पैरेलल है, हाँ हाँ। ये पैरेलल है। हाँ। और अगर मैं इन दोनों को पूरी, इसको इसका मैं आर, अगर मैं इसको पूरे को एक रेजिस्टेंस देखूं, तो इस हम्म। पूरे को देखूं, तो ये वाला वन और ये वाली टू, ये दोनों सीरीज में है। हम्म। देखे देखे तो मानते हो? तो पहले हाँ हाँ। पैरेलल का आर नेट निकालो, इस वाले पैरेलल का आर नेट निकालो, 1/R1 करके, फिर टोटल आर नेट निकलेगा। ठीक है उसके ठीक है ठीक। बाद उसके बाद जब ये आर नेट निकल जाएगा, फिर ये आर नेट वन प्लस आर नेट टू करो, क्योंकि ये दोनों किधर है, सीरीज में है। तो जब तुम इसका इंडिविजुअल निकाल के, इसका इंडिविजुअल निकाल के, फिर इन दोनों को प्लस करके, तो तुम्हें नेट रेजिस्टेंस मिलेगी ऑफ सर्किट इन सीरीज। क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये तुम्हें इसकी और इसकी निकाल के इन दोनों की सम करोगे, फिर वो मिल जाएगी। और तुम्हें पता है कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है और करंट सेम होता है। तो करंट अब हर जगह से सेम जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें दे ही रखा है 12। तो बस वैल्यू डाल के आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। नहीं भैया, मेरा वो R1 और प्लस R2 आ गया। भैया वो आंसर तीनों का लिखा है, निकाल रही हूँ। चैट में आंसर लिखा, देखना एक बार। है 18। हाँ भाई देख, मैं कराता हूँ। तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया ना, मैं बोल क्या रहा था, अब मैं क्वेश्चन कर, ठीक है। हाँ। पहले तो मैं इस वाले पैरेलल को सॉल्व कर लेता हूँ। 1/R नेट वन इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? ये 40 आएगा, 10 4 प्लस 1 5/40। 5/40। और इसको क्या आएगा? 5 8 सा 40। 8 8। 1/R नेट इक्वल टू 1/8, और आर नेट राइट। इक्वल टू 8 ओम। 8 ओम आ गया। हाँ जी भैया। मतलब कि इस वाले की जो रेजिस्टेंस है वो है 8 ओम। ये तो सब मानते हैं। हाँ जी। हाँ जी भैया। अब मैं इस पे आ गया, नीचे वाली पे। नीचे वाली का क्या होगा? 1/R नेट 2 इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसका एलसीएम लेंगे, 1/60 60। और 60। 32 प्लस 2 3 प्लस 1 सिक्स बाय 3, सिक्सटी 6/60। और ये आ ठीक। गया 10 ओम वन आ गया बाय भैया। आर नेट टू इक्वल टू बाय 10। 1/10, और आर नेट टू 10 ओम। इक्वल टू 10। मतलब कि ये पूरे की रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम।
अब हम्म। मैं देखूं, जब मैंने ये निकाल ली तो मेरा डायग्राम ऐसा बच गया। पहली वाली कितनी आई थी? 8 ओम। 8 ओम। हाँ। एट ओ डायग्राम डायग्राम ऐसा बन गया। ये जो पहले वाली है, ये है हम्म। 8 ओम। और फिर हम्म। यहाँ पे एक और लगी है, और यहाँ पे तो सेल सुल लगा हुआ है, और ये वाली कितने की है? 10 ओम। अब ये दोनों सीरीज 10 ओम। में आ गई। तो इन हाँ, सीरीज के तो इसको अंदर प्लस कर देंगे। आर नेट इक्वल टू आर और 1 वन प्लस आर प्लस टू आर टू तो 8 + 10 इक्वल टू 18 ओम। 18 ओम। हाँ, मेरा, हाँ 18 ओम भैया मैंने आंसर आ निकाल गया। लिया। ठीक है। अब 18 ओम आ गया। अब हमसे पूछ रहा है टोटल करंट। अब ये तो सीरीज में लगे हुए हैं, टोटल करंट बताना हम्म। है तो V इक्वल टू आई आर। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस आई कितनी है निकालना पूरे है। से? आई क्यों निकालना है? हाँ, आई निकालना है। आई इक्वल टू करंट वी बाय करंट आर। हाँ, V/R। हाँ, आर नेट हमें 12 दे बार में रखा है, 18। वी नेट दे रखा है। अब हमें आर नेट दे ही रखा है। आर नेट कितना है टोटल? हम्म। अभी तो निकाला है, कितना है? 18 18। 18। और हाँ, और वो V हमें कितना दे है? रखा है 12। 12। वी 12 हमें पूरे वोल्टेज। सेल का दे रखा है, इसको डिवाइड करके हम्म। आंसर आ जाएगा एम्पियर में। हाँ, समझ जीरो में आ गया? पॉइंट सिक्स निकला भैया मेरा। 0.67 कुछ आएगा। हाँ ठीक है। समझ में आ गया सबको? ये होमवर्क क्वेश्चन है। आ गया भैया सबको समझ 18 में? ही तो आ रही है, आपने मेरे को गलत बोल दिया। मैंने कहा भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को आंसर थोड़ी पता। तूने कैसे सॉल्व करा है? यही ऐसी जैसे आपने करा। अच्छा। मैं सॉल्व कर रहा था, मेरे को आंसर नहीं पता था उस टाइम। गलत थोड़ी अच्छा बोला तेरे ठीक। को। अच्छा, आ जाओ। We have seen that in a series circuit, the current is constant through the electric current circuit. भाई देख लो, मैं एक चीज बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ये अपने नोट्स में लिख लो, हम्म। क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है सीरीज, भैया। ये लिखोगे तो याद करने में आसानी है। और पैरेलल, ठीक है। दो थे। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया? कि करंट इज सेम। करंट इज सेम। तो नेट पोटेंशियल जो होएगा, वी नेट इक्वल टू, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन सब का कॉम्बिनेशन टोटल पोटेंशियल होएगा। और ये टोटल पोटेंशियल ही जो बैटरी होती है वो होती है बैटरी का। मतलब जो बैटरी होती है वो बैटरी ठीक है भैया। पोटेंशियल डिफरेंस देती है। वो बैटरी कितना कितना किस पे देती है, वो हर एक रेजिस्टेंस का प्लस करके बना दो वी नेट। और वी नेट क्या होता है? वो बैटरी का ही तो होता है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि है तो वो सब दो बैटरी के दो एंड का ही सब कुछ जो भी है। इसको सॉल्व करते थे। V इक्वल टू आई आर। आई सेम था, आई वॉज सेम। आई आर नेट इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई आर नेट इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। इससे ये कट गया। आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इधर इधर एक एक्सपेरिमेंट करा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो नेट करंट जो पूरे उससे बहेगा, वो आई नेट क्या हो जाएगा? I1। जितने भी रेजिस्टर है उन सबसे कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है? V इक्वल टू आई आर। और I इक्वल टू V बाई आर। और फिर V सेम था, V इज सेम। तो कट को डाके आंसर आ जाता है 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R3। अगर सबको बात समझ में, ये दो कहानी है मेन। और अगर किसी को ये नहीं समझ आ रही तो उसका चैप्टर होएगा नहीं। और जिसको ये डायग्राम देखते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा तो उसका पेपर में इसके न्यूमेरिकल हो जाए।
आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया? कल होएगा। ओके। It is obviously impractical to connect an electric bulb and an electric heater in series। ये कह रहे हैं, देखो अब बताओ, एक बल्ब है, ठीक है, और एक हीटर है। हीटर को मान लो बहुत बिजली चाहिए, मान लो 30 एम्पियर की, ठीक है, हम्म। और एक बल्ब को बिजली चाहिए 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, ठीक है। ठीक है। अब मेरे को, मैं अगर इनको एक सेल लगा देता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ मेरे को एक ही सर्किट में दोनों कनेक्ट करने हैं, एक ही सर्किट में, और मैंने कहा हम्म। कि अगर मेरे को 30 एम्पियर का करंट निकालना है तो मैं मैं 30 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ, एग्जाम्पल 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और मैं कहता हूँ ये मैंने हीटर लगा दी, ये मैंने रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये मैं हीटर दिखा रहा हूँ, ठीक है, हीटर दिखा रहा हूँ। और ठीक। अगर मेरे को हीटर को 30 एम्पियर का करंट चाहिए, अगर हीटर नीड्स 30 एम्पियर ऑफ करंट एंड मेरी वोल्टेज है 30 वोल्ट, तो मेरे को हीटर को जब मैं बना रहा हूँ, जो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ अगर हीटर का, मेरी कंपनी है हीटर बनाने की, तो मैं हीटर की रेजिस्टेंस रखूंगा 1 ओम, कि इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम होएगी, कि इससे जब करंट बहे तो वो करंट कितने का बहे, 30 एम्पियर का करंट बहेगा अगर इसकी रेजिस्टेंस वन हम्म। ओम होएगी। आगे बात समझ में? अब हम्म। ये एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं मैं यहाँ पे एक बल्ब भी लगा देता हूँ। अब जब ये बल्ब भी एक रेजिस्टर ही है तो रेजिस्टेंस ही, बल्ब भी हर एक चीज रेजिस्टेंस है, हर एक कंडक्टर रेजिस्टेंस रजिस्टर होता है। बल्ब भी तो करंट को अपोज ही करता है जाने से, मगर वो कम करता है। अब देखो, देखा जाए तो अब बल्ब को चाहिए 2 एम्पियर, आ कितना रहा है, 30 एम्पियर, मानते हो? हम्म। तो इस केस में या तो मैं बल्ब की रेजिस्टेंस बहुत बढ़ाऊं, अब वो तो ऐसे तो हर एक डिवाइस के हिसाब से थोड़ी काम होता है, मानते हो? तो अगर मैं ऐसे चलाऊंगा और 30 30 एम्पियर का करंट अगर पूरे सर्किट में बहेगा, तो बल्ब तो फूक जाएगा, क्योंकि बल्ब को तो कितना चाहिए, सिर्फ दो। तो तभी जब डिवाइसेस, एक डिवाइस को बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, एक डिवाइस को बहुत ही कम करंट चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसको पैरेलल में लगाते हैं। और इसका एक और रीजन है, मान लो मान लो कि ये यहाँ हीटर लगा रखा है, ठीक है, 1 ओम का हीटर, हम्म। हीटर की 1 ओम है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब मेरे को 2 एम्पियर का अगर करंट चाहिए और वोल्टेज कितनी है मेरी 30, 30। तो मेरे को उसकी रेजिस्टेंस कितनी करनी पड़ेगी, वी अपॉन आई। 15 ओम की 15 रेजिस्टेंस करनी होम। पड़ेगी। और अगर मैं यहीं पे बल्ब लगा देता हूँ, एग्जांपल मान लो 15 ओम का मैंने बल्ब लगा दिया, अब मैं अगर इस पूरे अब देखो यहाँ, अब नेट नेट करंट कितना बहेगा इस सर्किट से, करंट कितना बहेगा इस सर्किट से, करंट तो सेम ही होएगा। और करंट का टू। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। हम्म। और अब केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, आई नेट और आर नेट, क्योंकि मैं पूरे सर्किट की बात कर रहा हूँ, जितना करंट पूरे सर्किट से बहेगा उतना ही करंट इससे भी बहेगा, उतना ही करंट हीटर से भी बहेगा, उतना ही करंट बल्ब से भी बहेगा। तो मतलब 12 है इक्वल टू आई नेट इंटू, और ये सीरीज में है तो 15 + 1 16, तो आई नेट क्या आ गया, 12/16। तो इसका कुछ आ गया 26 28 23 24 कुछ, ये आ गया 0 पॉइंट कुछ में। ये तो हमारा हीटर ही खराब हो हम्म। जाएगा, हमारा हीटर चल ही नहीं पाएगा ऐसे तो, क्योंकि बिजली कम ठीक हो है। गई। इन दिस केस, ऐसे केसेस में जब एक डिवाइस को बहुत ज्यादा चाहिए होता है और एक को कम चाहिए होता है, हम सीरीज में कभी भी कनेक्ट नहीं करते, हम कनेक्ट किसे पैरेलल में करते करते हैं, हैं। पैरेलल में। पूछो क्यों? क्यों? 1 मिनट, क्योंकि अब मान लो एक ये हीटर लगा दिया जिसकी 1 ओम मैंने मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, और फिर ये यहाँ पे लगा दो, कितना कितना था उसकी, हम्म। हमने कितनी निकाली थी, 15 ओम, यहाँ लगा दो। अब
करंट तो यहां से अगर आई जा रहा है, हम्म, तो अब अगर मान लो यहाँ से करंट जा रहा है कुछ भी, तो वही आई करंट ही इधर से जाएगा, वही आई करंट इधर से जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो करंट क्या होता है, सेम होता है। ये बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ भैया आ रही है। तो ये बात समझ में आई। तो अब हाँ के हाँ आ अब गई। के केस में हमारा हीटर, अब हीटर को पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, वी नेट। अब के केस में देखा जाए तो अगर आई मान लो 30 वोल्ट का था, तो कुछ भी आई आ रहा है, तो मान लो मैं 30 एम्पियर का करंट भेजना चाहता हूँ, तो 30 एम्पियर का करंट इधर आएगा, और 30 एम्पियर का करंट आया, और पोटेंशियल डिफरेंस वो निकलेगा, और वो रेजिस्टेंस उसको बैलेंस आउट कर देगा, तो जितना उसको करंट चाहिए उतना उसको मिल जाएगा। और ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट आएगा, और वो सब बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब जितना हमें करंट चाहिए हम उस रेजिस्टेंस से बैलेंस कर पाएंगे। मगर अगर ये सीरीज में लगे होते, तो इनकी जो ये रेजिस्टेंस होती, ये बढ़ के हमारे करंट को फ्लो करने में पोज करती, और हमारा कोई ना कोई एक डिवाइस फूक जाता। तो बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आगे बात समझ में? एक तो ये रीजन है हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बल्ब है और ये हीटर है। हीटर में आग लग गई, हीटर में आग लग गई, तो ये तो बल्ब भी, हीटर में आग लग गई तो आगे करंट ही नहीं जाएगा, और सर्किट टूट जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 बल्ब जल ही नहीं पाएगा। तो सीरीज के अंदर कुछ भी एक चीज टूट जाती है या ब्रेक हो जाती है, तो पूरा सर्किट खराब हो जाता है। लेकिन पैरेलल में हम कैसे करते हैं, मान लो यहाँ से करंट जा रहा है और ये वाला फूक गया, फूक जाए, तो यहाँ से तो करंट अभी भी जाएगा। तो अगर कोई भी कंपोनेंट अलग से फ्यूज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो पूरा सर्किट हमारा खराब नहीं होता। आ गई बात समझ में? आ गई समझ में? हाँ भैया आ गई आ गई। और भैया अगर ये सीरीज में होता तो क्या हमारा पूरा सर्किट खराब हो जाता? हाँ, सीरीज में पूरा खराब हो जाता, क्योंकि एक भी चीज खराब हुई तो आगे करंट ही नहीं जाएगा, आगे वो जलेगा ही नहीं। तो देखो ना, ये डेड बल्ब पैरेलल के अंदर वो डिवाइड कर देता है करंट को। और हाँ जी भैया। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कि करंट 30 एम्पियर का है, ठीक है, रेजिस्टेंस 15 ओम थी बल्ब की, और रेजिस्टेंस 1 ओम थी हीटर की। तो अगर ये सीरीज में होता है, तो ये जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ये रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं ना, R = R1 + R2 हो जाता है। मगर जब हम पैरेलल में करते हैं, तो वही हम 1/R = 1/R1 + 1/R2 करते हैं। तो ये जब 1 बाय में करते हैं तो रेजिस्टेंस आंसर छोटा आता है। तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होती है तो वो डिक्रीज होती है, और रेजिस्टेंस जब सीरीज में होती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। और जो हमारे डिवाइस बने हुए हैं, मान लो हीटर बना था कि 1 ओम की रेजिस्टेंस पे, और 1 ओम की रेजिस्टेंस को वो झेलेगा तब जब उसको करंट मिलेगा 30 एम्पियर का। पर हम अगर मान लो करंट मिलता है कुछ बहुत ही ज्यादा, तो वो फूक ही जाएगा। तो ये सब डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि जितने पे डिजाइन कर रखा है वो उतने पे ही हैंडल करेगा। तो जितनी रेजिस्टेंस टोटल है उसको बढ़ाओ मत, और अगर तुम सीरीज में लगाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और वो जो डिवाइस बना है जितना को झेलने के लिए वो फूक जाएगा। और अगर पैरेलल में ठीक लगाओगे है तो भैया। ओवरऑल ओवरऑल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। क्योंकि पैरेलल में लगाओगे, एक दो तीन ऐसे पैरेलल में लगाओगे, तो जब पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस निकालने लगोगे तो वो 1/R 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 करके करोगे, तो रेजिस्टेंस कमी आती है, बढ़ती नहीं है। और इस वजह से वो डिवाइसेस हमारे फूकते नहीं है।
ये एनसीईआरटी पढ़ लेना ये सारी एक बार, ये पेज नंबर 187 तक। ठीक है भैया। और सबका होमवर्क है, यहाँ तक सारे करके आएंगे ये सारे 5 क्वेश्चन। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में है। ये ठीक है सारे भैया। एनसीईआरटी के नोट्स, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हमने अपनी अपनी कॉपी में करने हैं। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होमवर्क में है। हम्म। ये सारे एग्जाम्पल जो तुमने पहले भी नहीं करे, इन सब के अब तक के नोट्स, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल सब करके आने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन मार्क करो, जो मैं बता रहा हूँ। हीटिंग इफेक्ट से पहले मेरे को सब कुछ चाहिए। मैं बैक क्वेश्चन बता रहा हूँ एनसीईआरटी के, जो उनसे करने हैं। ठीक है। ठीक है, 1, 2, नहीं 2 नहीं करना, इस स्तुति मार्क कर ले इनको। हाँ कर रही हूँ भैया। ठीक है, इतने क्वेश्चन करने हैं, इसकी फोटो ले लो। एक बार दिखाना बस, हाँ यहाँ तक 1 सेकंड दिखा अब मेरी बात सुनो, जितने बैठे हैं क्लास में, अगर किसी के क्वेश्चन कल नहीं होते हैं तो वो कल की क्लास लेना मत, क्योंकि फिर फायदा नहीं है। क्योंकि कल तो मैं बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा और ये छोटा सा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ठीक का है, खत्म कल भी कराऊंगा 9 बजे। 9 बजे। कल ये बोर्ड ठीक का है भैया। ये इतना सा टॉपिक खत्म कराने के बाद फिर मैं एक क्लास लूंगा बोर्ड के क्वेश्चन की, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब अगर भी कल भी किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ना, तो फिर भाई तुम्हारी मर्जी है। जैसे अभी भी सबके कैमरे बंद है, किस लिए बंद है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये नीलांश को 50 बार 100 100 बार बोलना पड़ता है कैमरा खोल कैमरा खोल, बंद क्यों करता है भाई?